Hello, welcome to session 64 team. In this session, we are going to continue with the setting up RF automation framework. So last हमने देख लिया था कि एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट्स को या किस तरीके से हम BDD में ट्रांसलेट कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन डेटा ड्राइव अवर टेस्ट इन द BDD फॉर्मेट एज वेल एंड हमने मल्टीलिंगुअल टेस्ट को भी देख लिया था कि किस तरीके से हम मल्टीलिंगुअल टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं राइट इन अवर रोबोट फ्रेमवर्क। अब हमें नेक्स्ट ये देखना है कि अगर हमें मान लीजिए ब्राउजर चेंज करना है राइट कि करंटली हमारा क्रोम पे रन हो रहा है एंड देन वी वांट टू रन द टेस्ट ऑन फायरफॉक्स और एज, तो वो कैसे करेंगे विदाउट चेंजिंग द कोड। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना है कि वी आर लाइक कमिंग टू द कोड और हम यहाँ पे आके जो ओपन ब्राउजर वाला कोड है हमारा, वेयर इज इट, ये और यहाँ पे जो हमारा ब्राउजर वाला जो वेरिएबल है, इसमें आके हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। मतलब आपको सोर्स कोड में कोई भी चेंजेस नहीं मेक करने हैं। यू हैव टू प्रोवाइड दिस वैल्यू एट द रन टाइम एंड without changing this, how we can change the behavior of the code to launch Firefox browser or Edge browser, that we'll see today. ठीक है, and also we will try to run our test in parallel कि हम parallel में अगर रन करना है तो how we can do it. These two things we'll see in the same जो हमारा लास्ट टाइम हमने कोड किया था उसी में देखेंगे हम। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ब्राउजर मतलब आपको किसी दूसरे ब्राउजर पर रन करना है टेस्ट को, तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो अपन लॉन्च ब्राउजर करते हैं मतलब ओपन ब्राउजर वाला जो अपन कोड कॉल करते हैं, उसमें आप ब्राउजर को सबसे पहले तो आपको ये करना है, यू नीड टू मेक श्योर कि यू आर पासिंग द ब्राउजर नेम एज अ वेरिएबल हियर। ठीक है, उस वेरिएबल को चाहो तो आप इसी फाइल के अंदर रख लो या फिर आप एक मतलब ग्लोबल वेरिएबल वाली फाइल में भी रख सकते हो। बट द मेन थिंग इज यू नीड टू मेक श्योर कि जो आपका ब्राउजर नेम है ओपन ब्राउजर वाले कीवर्ड के अंदर जो आप पास कर रहे हो, इट शुड बी पास थ्रू अ वेरिएबल। ठीक है, बिकॉज वेरिएबल्स को ही हम रन टाइम पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन सी दैट आई एम पासिंग दिस ब्राउजर यूजिंग दिस ब्राउजर वेरिएबल। ऑलराइट, अब अपने को देखना है कि रन टाइम पे कैसे पास करेंगे। सो हमने प्रीवियस सेशंस में, अगर आप जैसे इसकी स्लाइड में आके फाइंड करोगे ना, तो यू कैन फाइंड दिस कमांड रोबोट स्पेस एंड लेट मी फाइंड इट। ओके, सो दिस इज पबोट। ओके, लेट मी सी एम डी करें तो मिल रहा है कि अपने को थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है। पाइचाम आईडी ठीक है। स्क्रिप्ट रनिंग ऑप्शंस, इसमें कहाँ पे मिलेगा अपने को वो कमांड? वी ऑलरेडी हैव दैट। सी ओ या सीधे रोबोट ही सर्च करूँ मैं तो बहुत सारे मिल जाएंगे। रोबोट स्पेस सर्च करूंगा तो कितने मिल रहे हैं यहाँ पे मुझे? नहीं, नहीं ये भी नहीं है। हाँ ये रहा, ये देखो स्क्रिप्ट रनिंग ऑप्शंस, ये मिलेगा आपको सेशन 4 पार्ट 1 में। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो आपको ये CDE में आपको यहाँ पे 4-5 कमांड दिख रहे होंगे राइट। एंड ये मतलब ये जो कमांड दिख रहे हैं रोबोट हाइफन करके, जो कमांड रोबोट स्पेस करके जितने भी कमांड है, इनसे आप अपने टेस्ट को रन कर सकते हो। ओके, मतलब आप डेफिनेटली आईडीई में जाकर जो अपना रोबोट फ्रेमवर्क सॉरी पाइथन जो आईडी है वहां पे जाके आप ऐसे तो रन कर ही सकते हो। इसके अलावा एक तरीका और है अपने टेस्ट को रन करने का, यूजिंग दिस कमांड रोबोट। ओके, इसके लिए अगर मान लीजिए कैसे रन करना है तो कैसे करेंगे आप? यू विल फर्स्ट ओपन दिस प्रोजेक्ट इनटू द टर्मिनल। तो आप या तो प्रोजेक्ट को डायरेक्टली ओपन कर लो। हाउ वी कैन ओपन टर्मिनल का बटन, का ये रहा टर्मिनल। ऑलराइट, देन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वो रोबोट वाला कमांड रन पेस्ट करना मतलब टाइप करना रहेगा। देन यू नीड टू गिव द पाथ टू योर सूट फाइल। जैसे ये लॉगिन फीचर टेस्ट सूट वाली जो रोबोट वाली फाइल है, यहाँ तक का मुझे पूरा पाथ देना पड़ेगा। ऑलराइट, सो दिस पर्टिकुलर फाइल इज इनसाइड द टेस्ट सूट्स। ठीक है, एक मिनट है ना। अच्छा, मैं ऑलरेडी पॉम और मल्टीलिंगुअल अप्रोच के अंदर हूँ। सो लेट मी डू दिस cd डॉट डॉट। नाउ आई एम इनसाइड पॉम। नाउ लेट मी डू द cd। अब मैं cd करके कहाँ जाना रहेगा मुझे? POM के अंदर फिक्स्ड BDD राइट।
सी डी फिक्स्ड पीडीडी करूंगा, मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो देखो, अब मैं अपने मतलब कमांड प्रॉम्प्ट को, ये जो पाथ आपको दिख रहा है, नाउ आई एम इनसाइड दिस फिक्स्ड बीडीडी, राइट? इस फिक्स्ड बीडीडी के डायरेक्टली अंदर मेरा ये रोबोट लॉगिन फीचर अंडरस्कोर टेस्ट सूट रोबोट वाली फाइल पड़ी हुई है। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन, जनरली ऐसे नहीं करना होता है अपने को, बट मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है? ऐसे भी रन कर सकते हैं आप, डायरेक्टली सीडी करके उस डायरेक्टरी में चले जाओ। ओके, एंड देन रन दिस कमांड cd हाइफन रोबोट हाइफन डी। एंड हाइफन डी ये बताता है कि आपको जो रिपोर्ट की फाइल्स जनरेट होंगी, मतलब रिपोर्ट की क्या क्या फाइल जनरेट होती है, आउटपुट डॉट एच टी एम एल, लॉग डॉट एच टी एम एल, आउटपुट डॉट एक्स एम एल, एंड इन केस ऑफ फेलियर स्क्रीनशॉट्स ऑल्सो। तो ये सारी जो फाइल्स हैं, ये किस डायरेक्टरी में आप स्टोर करना चाहते हो, दिस इज व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग हियर फ्रॉम हियर। ठीक है, हाइफन डी लॉग। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूं हाइफन डी और लॉग, तो दैट मीन्स कि जितना भी आउटपुट मिलेगा, जितना भी लॉग वगैरह मिलेगा, सब इस डायरेक्टरी में आपको पटकना है। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर अप्रोच से अपने को ये मतलब घाटा होगा, या वी कैन से दैट वी विल फेस वन प्रॉब्लम, कि ये जो लॉग वाली डायरेक्टरी है ना, ये आपकी फिक्स्ड बीडीडी के अंदर ही बनेगी, ये आपकी रूट लेवल पे नहीं बनेगी। ठीक है, अपन देखते हैं इसको रन करके। सो इस अप्रोच को, मतलब ये जो पूरा पाथ को ट्रेवर्स करके देन रोबोट वाला कमांड रन करना, इज नॉट एडवाइजेबल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, अब आपको क्या करना है, उस नॉर्मली जो आपकी सूट फाइल है उसका नाम देना है आपको। ठीक है, तो सूट फाइल कौन सी है यहाँ पे, लॉग इन फीचर डॉट रोबोट। अब आप जैसे ही इसको एंटर करोगे, नाउ यू विल सी कि योर टेस्ट आर गेटिंग स्टार्टेड। ओके, जस्ट गिव इट अ मिनट। ओके, ब्राउजर लॉन्च हो रहा है एंड हियर इट इज। ये आपका सेकंड टेस्ट रन हो रहा है अब। ओके, अगेन। ओके, ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है। अब आप देखो, जो रिपोर्ट फाइल बनी है यहाँ पे, ये कहाँ पे बनी है, देखो, टेस्ट सूट वेब पॉम फिक्स बीडीडी लॉग देन रिपोर्ट एचटीएमएल। अब अगर मैं यहाँ पे अपने लेफ्ट नेविगेशन में हल्का सा स्क्रॉल डाउन करूँ, तो यू कैन सी दैट द लॉग फोल्डर इज क्रिएटेड इनसाइड दिस फिक्स बीडीडी फोल्डर इटसेल्फ, राइट? सो दिस इज नॉट द डिजायर्ड थिंग, राइट? बिकॉज हम हमेशा अपनी जो रिपोर्ट है, हम हमेशा उसको इस लॉग वाले फोल्डर के अंदर सर्च करते हैं, rather than गोइंग इनसाइड दिस hierarchy and then see the report. ओके, सो ये जो प्रॉब्लम आई है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, बहुत सिंपल सा है। आप क्या करो, जो रूट नोड है आपका, जो रूट है प्रोजेक्ट का रूट, जैसे आप क्या करो, एक मिनट, इसको बंद करने दो लोकल टू को, अगेन लोकल को भी बंद कर देता हूँ। आप क्या करो, आर ट्रेनिंग को डायरेक्टली ओपन इन टर्मिनल करो, ठीक है? ओपन इन टर्मिनल। सो इट विल टेक यू डायरेक्टली टू द प्रोजेक्ट का रूट फोल्डर। ना अब आपको क्या करना है, रोबोट का कमांड रन करना है, एंड दी प्रोवाइड द रिपोर्ट फोल्डर लाइक दिस हाइफन डी लॉग, एंड देन यहाँ पे आपको पूरा पाथ ट्रेवर्स करना है, ठीक है?
सो आरएफ ट्रेनिंग के अंदर अपना जो सूट फाइल है वो कहाँ पर है, इस टेस्ट सूट वाले डायरेक्टरी के अंदर। तो यू विल पुट टी एंड देन टैब, तो इट विल टेक यू, मतलब ये ऑटोमेटिकली ऑटो कंप्लीट कर देगा आपके जो फोल्डर हायरार्की है उसको। इसके बाद में टेस्ट सूट के बाद में कौन सा फोल्डर है, वेब का, तो डब्ल्यू बी टैब करो, नाउ यू आर इनसाइड वेब। देन इसके बाद वेब के अंदर अपने को जाना है पीओएम में, एंड नाउ यू आर इनसाइड पीओएम, देन फिक्स्ड। देन इसके बाद में आपको सिंपल एल टाइप करके टाइप करोगे तो यू विल, इट विल ऑटोमेटिकली गिव यू द रोबोट फाइल नेम। ठीक है। इन केस अगर मान लीजिए आपके पाईचाम में या विजुअल स्टूडियो किसी भी आईडी में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, यू आर नॉट एबल टू रन एनी टेस्ट डायरेक्टली फ्रॉम द आईडीई, राइट? और ऑब्वियसली इफ यू आर रनिंग योर टेस्ट ऑन सर्वर से जेनकिंस और एनी सर्वर, तो उस केस में आप आईडी तो वहां चलाओगे नहीं, वहां पे आपको ऐसे प्ले वाला बटन तो रहेगा नहीं रन करने के लिए टेस्ट को, राइट? सो टू रन योर टेस्ट यू कैन यूज दिस कमांड। ओके, एंड व्हाट दिस कमांड डू, इस सूट फाइल में जितने भी टेस्ट प्रेजेंट है उन सारे टेस्ट को ये रन करेगा। ठीक है। मान लीजिए आपको इनमें से सिर्फ एक ही टेस्ट रन करना है, सपोज यू आर वर्किंग ऑन यू आर स्टिल डेवलपिंग अ टेस्ट एंड यू वांट टू रन ओनली वन टेस्ट। ओके, तो उसके लिए भी अपने पास में एक सिंपल सा ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक तरीका तो ये है कि हाइफन हाइफन इंक्लूड के साथ में आप टैग प्रोवाइड कर दो कि किस टैग वाले टेस्ट को आपको रन करना है ना? एंड दूसरा ये है अपने पास में, आप हाइफन टी करके उस टेस्ट केस का जो नाम है वो डबल कोट में दे दो, तो इससे सिर्फ वही टेस्ट केस रन होगा जिसको आप रन करना चाह रहे हो, वो सारे उस सूट के अंदर सारे टेस्ट केसेस को रन नहीं करेगा वो। ओके, सो आई होप कि इज इट क्लियर टू यू, इट इज क्लियर टू यू। अब मुझे यहाँ पे क्या मेन डेमो देना है आपको, मुझे क्या करना है, ब्राउजर को चेंज करना है। अभी आपने नोटिस किया था क्रोम ब्राउजर लॉन्च हुआ था, है ना? अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए फायरफॉक्स ब्राउजर को रन करना है, मैं फायरफॉक्स ब्राउजर पे मुझे अपने टेस्ट को रन करना है, तो उसके लिए बहुत सिंपली क्या करना है, इस हाइफन डी लॉग के बाद में मुझे डबल हाइफन वेरिएबल लिखना है। इस, मतलब ये फ्लैग है, ठीक है, इस फ्लैग के बाद में अब मुझे यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम देना है, देन कॉलन करके उस वेरिएबल की वैल्यू देना है। ठीक है, दैट्स इट। हाइफन हाइफन वेरिएबल विल बी द फ्लैग। देन उसके बाद में आपको की वैल्यू पेयर में वेरिएबल का नाम और उस वेरिएबल की वैल्यू प्रोवाइड करनी है। नाउ इफ यू रन दिस टेस्ट, इट शुड रन योर टेस्ट ऑन द फायरफॉक्स ब्राउजर। एंड अगेन व्हाट आई विल डू, मैं सारे टेस्ट रन नहीं करता हूँ बिकॉज इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ अवर टाइम। व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रन ओनली वन टेस्ट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइफन टी देना रहेगा, हाइफन टी स्पेस देके डबल कोट में मुझे इस टेस्ट केस का नाम देना पड़ेगा। सो लेट्स गिव, कौन सा वाला नाम दूं मैं, एक काम करता हूँ, ये वाला टेस्ट केस रन कर लेते हैं अपन, ठीक है? तो कॉपी इट एंड देन पेस्ट इट, एंड नाउ लेट्स रन इट अगेन। अब आप देखो कि यहाँ पे कौन सा ब्राउजर लॉन्च हुआ है, देख रहे हो आपका टेस्ट कौन से ब्राउजर पर रन हो रहा है, ये फायरफॉक्स। फायरफॉक्स पे। फायरफॉक्स। सो इस तरीके से आप रन टाइम पे ब्राउजर को चेंज कर सकते हो, जिस भी ब्राउजर पे आप चाहो अपने टेस्ट को रन कर सकते हो, है कि नहीं? सो आई बिलीव दिस इज इट अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। कहाँ गया वो टॉपिक? आई हैव वन क्वेश्चन, हाँ हाँ, या प्लीज लेट मी नो। वेरी मतलब बेसिक क्वेश्चन। जैसे हाँ अभी आपने बताया कि अ, हम जो लॉग फाइल बना रहे हैं वो हाँ, पर्टिकुलर हम प्रोजेक्ट यस के रूट फोल्डर पे बनाते हैं यस, इंस्टेड ऑफ गोइंग उसका सेपरेट फोल्डर। हाँ अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मेरे एक रूट फोल्डर में 10 प्रोजेक्ट्स हैं, हाँ। तो 10 प्रोजेक्ट्स की अगर मैं चाहूँ कि मेरी लॉग फाइल मुझे इजीली मिले, तो मेरे लिए इजी अप्रोच क्या होगी कि मैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे जाऊँ और उस प्रोजेक्ट के उस फोल्डर में ही मुझे उसकी लॉग फाइल मिल जाएगी इंस्टेड ऑफ सर्चिंग लॉग फाइल इन अ कॉमन फोल्डर और इन द रूट फोल्डर। आइडियली विल दैट रॉन्ग? नहीं नहीं, आइडियली क्या होता है सोनम, कि जब भी आप एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हो तो पुराने एग्जीक्यूशन की जो रेसिडुअल फाइल्स है ना, उसको हम हमेशा डिलीट हाँ। कर देते हैं। तो मतलब क्या होगा, अभी करंटली रोबोट फ्रेमवर्क में ये वाला फीचर इन लोगों ने नहीं अच्छा। डाला हुआ है, विच इज मतलब वो क्या है, पुरानी लेटेस्ट रेसिडुअल फाइल को राइट। क्लियर नहीं करती हैं। ठीक है, बट हमने जब भी हम हम्म। फ्रेमवर्क बनाते हैं ना तो उसमें हम एक एक कोड एक्स्ट्रा लिखते हैं जो कि स्यूट के हम्म। सेटअप लेवल पे रन होता है। व्हाट इट डू,
इट क्लियर दिस हम्म। लॉग वाला फोल्डर कंप्लीटली, इस लॉग वाले फोल्डर को कंप्लीटली वो रिमूव कर देता है, डिलीट कर देता है, रिकर्सिवली इसकी सारी कंटेंट रिमूव कर देता है। एंड जो नया एग्जीक्यूशन होता है उसकी जो रिपोर्ट फाइल्स होती हैं हम्म। वो वहां पर टकता है। ओके। ओके। सो ओके। अदरवाइज क्या होगा ना कि मतलब यार, अगर आपने पुरानी फाइल्स नहीं हटाई, कचरा इकट्ठा आपने, हो जाएगा बहुत हाँ सारा। आपने मान लो आपने 5 एप्लीकेशन के टेस्ट रन किए, ABCDE, आपने पहली हम्म। बार रन किया हम्म। एकदम परफेक्ट सब कुछ दिख रहा है, अब आपने सेकंड टाइम रन करा, हम्म। तो यार वो हम्म। फोल्डर एज इट इज ही पड़े हैं, उनकी फाइल्स भी एज इट इज ही पड़ी हैं, है ना। तो उसमें क्या है, हम्म। चीजें और ऐड ऑन होती जाएंगी, है हम्म। ना। हम्म। हम्म। तो हम्म। अब आपको मान हम्म। लीजिए हिस्ट्री चेक करनी है, यू वांट टू हम्म। सी द प्रीवियस एग्जीक्यूशन हिस्ट्री एज वेल। प्रीवियस। ठीक है। हम्म। तो उसके लिए दो तरीके हैं, एक तो आप जेनकिंस पे अपने टेस्ट को रन करो। तो जेनकिंस क्या करता है, हम्म। हर एग्जीक्यूशन की एक ऑलरेडी एक हिस्ट्री मेंटेन करके रखता है अपने पास में, उसमें रिपोर्ट की बकायदा सब मेंटेन रहता है उसके पास में। ओके। या फिर आपको फिर कस्टम सॉल्यूशन यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। व्हाट इट विल डू, बहुत ही सिंपल सा कस्टम कोड लिखना पड़ेगा आपको। वो क्या करेगा, सिंपली जो प्रीवियस एग्जीक्यूशन का जो लॉग फाइल का जो भी कंटेंट है उसको एक सेपरेट हम्म। हिस्ट्री फोल्डर में मूव कर दे, दैट्स इट। इंटेंड। It will not हम्म। remove that folder, but it will just move that folder to a history folder and it give it a proper name so that duplicacy ना रहे वहाँ पे। वहाँ पे टाइम हम्म। स्टैम्प डाल दो आप उस एग्जीक्यूशन का। So हम्म। in that हम्म। manner you will be having the previous reports of all the executions. ओके। ओके। Okay? ओके। क्योंकि ऐसा कई बार ऐसे होता है ना कि आपको आपको टैली करना है कि हम्म हमने क्या देखा था पहले, क्या हमारा आया था। और हम्म दूसरा फिर जैसे इसमें आपका लॉग फाइल तो क्लीन हो गया, हम्म लेकिन अभी मेरे पास 4 प्रोजेक्ट्स है, 4 प्रोजेक्ट्स की अलग-अलग फाइल है। मुझे चारों प्रोजेक्ट्स की फाइल देखनी है। हम्म। तो उसका सबका हिस्ट्री अलग से मेंटेन करना पड़ेगा ना, क्योंकि हाँ आपका जो रूट पे एक फ़ोल्डर बन रहा है वो तो एक जेनेरिक है, उसमें आपका सिर्फ़ हमेशा क्या रहेगा, लेटेस्ट डेटा रहेगा। तो मैं जो भी 4 में से 1 प्रोजेक्ट चलाऊँगी सिर्फ़ उसी का लॉग फाइल उसमें होगा। अपार्ट हम्म। फ्रॉम दैट किसी का नहीं होगा। अब अगर मैंने नंबर 2 का प्रोजेक्ट चलाया तो नंबर 2 की फाइल होगी, फर्स्ट की नहीं होगी। फिर 3 चलाया तो 3 की होगी, लाइकवाइज़, राइट? राइट। सो हमको एक एक्स्ट्रा हुँ। यहाँ पे मतलब सॉल्यूशन क्रिएट करना पड़ेगा विच विल बी आल्सो स्टोरिंग द हिस्ट्री ऑफ लास्ट एग्जीक्यूशंस, प्रीवियस एग्जीक्यूशंस। ओके। ओके, कूल। बट आई थिंक हाँ जेंकिन्स इज हाँ। अ गुड वे फॉर दैट, आप बोल रहे हो, क्योंकि इसको यस। एक कस्टम सोल्यूशन और लिखने का कोई सेंस नहीं बनता ना, जब हमारे पास ऑलरेडी सॉल्यूशंस अवेलेबल है, तो बेटर विल गो विद दैट, जेंकिन्स पे डालो डेटा अगर आपको हाँ, हिस्ट्री चाहिए तो। राइट राइट राइट, मतलब जेनकिंस पे भी आप कर सकते हो। बट जैसे मान लीजिए अगर आपको पुरानी रिपोर्ट में जैसे यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काउंट ऑफ द एग्जीक्यूशन के भी, कितने मैंने रन किए थे, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, जेनकिंस वो उतना चीज बता देगा। बट अगर मान लो कि पुराने एग्जीक्यूशंस के आपको कुछ स्क्रीनशॉट सेव कर रहे हो, यू वांट टू सी दोज स्क्रीनशॉट्स, है ना। तो हुँ। आई बिलीव फिर वो हुँ। जेनकिंस वो उस चीज को नहीं कर पाएगा यार स्टोर। इट कैन ओनली स्टोर अच्छा। द ओके। प्रीवियस एग्जीक्यूशंस के, मतलब एक चार्ट प्लॉट करने के लिए बस वो एक डेटा स्टोर कर लेगा अपने पास में कि लास्ट एग्जीक्यूशन में कितने पास होते, कितने फेल हुए थे। ओके। बट इफ यू वांट ओह! कि ओके। पूरी डिटेल आपको देखना है, तो आपको फिर एक कस्टम सॉल्यूशन ही डिजाइन हुँ। करना पड़ेगा, जो कि हुँ। प्रॉपरली इन फोल्डर्स को एक मतलब एक मेंटेन करके हिस्ट्री रखे कहीं हिस्ट्री पर। फोल्डर में मूव कर दे, दैट्स इट। और देन आपको एक हुँ। एचटीएमएल पेज क्रिएट करना पड़ेगा, एक कस्टम एचटीएमएल पेज विच शुड अलाउ यू हुँ। टू डू द नेविगेशन। क्योंकि अभी मैं आगे जो आपको रिपोर्ट, अभी मैं कस्टम रिपोर्ट जो बना के दिखाऊंगा ना, उस हुँ। कस्टम रिपोर्ट में क्या हुँ। है, वी आर creating a static page and we are linking that static page with the हुँ। static images present in our folder। ठीक है। येस। हुँ। तो एक एचटीएमएल पेज सिंपल सा आप क्रिएट कर दो जो कि ये इंटरलिंकिंग प्रोवाइड कर दे, दैट्स इट। हुँ। हुँ। Now you हुँ। don't need to हुँ। go हुँ। inside the folders and find. You can simply go inside one HTML page दैट and इज़ you मोर can, ईज़ी। हाँ, you can हुँ। navigate through wherever you like, येस, 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 है ना। येस। तो वो डिफिकल्ट येस, नहीं है। गुड अभी आइडिया। अपन आगे कस्टम रिपोर्ट का जो अपन कोड देखेंगे ना, सो हुँ। हुँ। मतलब वो एक इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, देन उसको थोड़ा सा और एनहांस करके आप ये हिस्ट्री रिपोर्ट भी बना सकते हो आप। ओके, गॉट ओके, इट। ऑलराइट। नाउ थैंक यू। लेट्स, या वेलकम। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। 64 था ना यार, आई बिलीव। हाँ, 64। ओके, कूल। सो ये वाला टॉपिक अपन ने देख लिया है, इसमें अभी कोई क्वेश्चन क्वेरीज आई बिलीव नहीं होगी, राइट? अगर है तो आप प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड। अब अपने को क्या करना दोस्तों, अभी आपने नोटिस किया होगा जब मैंने क्रोम पे टेस्ट को रन किया था,
यूजिंग दैट रोबोट कमांड मेरे सारे टेस्ट वन बाय वन रन हुए थे, सिक्वेंशियली रन हुए थे, है ना? नहीं नोटिस किया? कोई बात नहीं। आई एम टेलिंग यू, क्योंकि प्रीवियस जितने भी मतलब आप ये इसकी रिकॉर्डिंग देखोगे तो यूल सी इन दैट ऑल्सो, राइट? अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने टेस्ट को पैरेलल में रन करना है। आई डोंट वांट टू रन देम इन सिक्वेंशियल मैनर। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब आप इसी पीपीटी में आना। यू कैन डू दिस फाइंड, PABOT करके एक कमांड है, उसको आप फाइंड करना है यहाँ पे, ये देखो। देन अंडर सेशन 16 एंड पार्ट 2, यूट्यूब पे भी इसका वीडियो अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे आपको पैरेलल एग्जीक्यूशन करके एक पूरा टॉपिक अपन डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? आपको सिंपली एक क्या करना पड़ेगा, एक प्लगइन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, विच इज रोबोट फ्रेमवर्क प्लगइन, सॉरी रोबोट फ्रेमवर्क पबोट, ठीक है? जैसे अभी अपन ने रन किया था तो अपन ने कौन सा कीवर्ड यूज किया था, रोबोट। तो इन लोगों ने क्या करा, पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए कोई प्लगइन क्रिएट किया एंड दे गिव इट अ नेम पबोट, पैरेलल पैरेलल रोबोट, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो जस्ट इंस्टॉल दिस सिंपल प्लगइन। सो वंस यू हैव इंस्टॉल दिस प्लगइन, मतलब पैकेज इंस्टॉलर के थ्रू, तो अब आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द रोबोट कमांड यू कैन यूज दिस पबोट कमांड टू एग्जीक्यूट योर टेस्ट इन पैरेलल। इट्स दैट सिंपल, ठीक है? अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे देखो सेम स्ट्रक्चर रहेगा, पबोट करके -d करके आपको रिपोर्ट डायरेक्टरी बतानी रहेगी, एंड यू नीड टू गिव द पाथ टू टेस्ट, ठीक है? सो बाय डिफॉल्ट इस पबोट कीवर्ड का ये मतलब बिहेवियर होता है कि वो जो जैसे मान लीजिए आपके पास में एक डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी में बहुत सारे सूट फाइल है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अ, यहाँ पे आए अपन, अभी देखो मेरे पास में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेस्ट सूट फाइल है, राइट? अगर हमारे पास मान लीजिए मल्टीपल टेस्ट सूट फाइल है, तो ऐसा जनरली एक एक्चुअल ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में आपके पास में एक सूट फाइल तो होगी नहीं, फॉर डिफरेंट फीचर्स और फिर फॉर डिफरेंट मॉड्यूल्स। आप क्या करोगे, मल्टीपल फीचर फाइल्स, मल्टीपल टेस्ट सूट फाइल्स क्रिएट करके रखोगे अपने फ्रेमवर्क में। तो अगर आपको सारी टेस्ट सूट फाइल्स एक सिंगल गो में रन करना है, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली गिव दैट, यू कैन नेविगेट टू दैट फोल्डर एंड यू कैन पुट डाउन दिस star.robot। तो ये क्या करेगा, सारी आपके टेस्ट सूट के जितने भी टेस्ट केसेस सबको रन करेगा। तो डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है इस पबोट प्लगइन का या इस पबोट कीवर्ड का, कि ये क्या करता है, आपके टेस्ट सूट्स को पैरेलल में रन करता है। मान लीजिए अगर आपने दो टेस्ट सूट वाली फाइल रखी, जैसे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए एक और फाइल यहाँ पे प्रेजेंट है, कॉपी पेस्ट एंड लेट मी गिव इट अ नेम वन, और इसके अंदर जितनी भी मेरी फाइल्स रहेंगी इन सभी को मैं 111 नाम देता हूँ, वन एंड अगेन वन एंड अगेन वन, ठीक है? सो दिस इज वन वन वाला एंड दिस इज नथिंग। ऑलराइट, ये काम करते हैं अपन, इन सबको ना वन वन देते हैं, वन एंड दिस इज, या इसको अपन एक काम करते हैं, जीरो देते हैं, जीरो, जीरो एंड जीरो। सो ये सारी आपकी जो है जीरो वाली टेस्ट केसेस हैं, जीरो वाली फाइल है, जीरो वाले टेस्ट केसेस हैं, एंड दिस इज द वन फाइल एंड इट 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 हैज दिस वन वन टेस्ट केसेस, ठीक है? तो जैसे आप ये पबोट वाली प्लगइन को फायर करोगे आपके टर्मिनल में, तो ये क्या करेगा, इन दोनों टेस्ट सूट फाइल को पैरेलल में रन करेगा, दोनों सूट फाइल को पैरेलल में रन करेगा, ठीक है? बट इनके जो टेस्ट केस हैं वो सब एक के बाद एक सीक्वेंस में रन होंगे, ऑलराइट? बट अगर मान लीजिए आपको टेस्ट केसेस को पैरेलल में रन करना है, यू डोंट वांट टू रन दोस टेस्ट सूट इन पैरेलल, यू वांट मतलब आपको आपको मतलब मैटर ही नहीं करता कि कितने टेस्ट सूट हैं, कितनी फाइल है, क्या है, मैं तो जितने भी टेस्ट केस हैं, अगर मेरी दो सूट में 6 टेस्ट केस है, मैं तो 6 के 6 पैरेलल में रन करना चाहता हूँ। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली गिव दिस फ्लैग टेस्ट लेवल स्प्लिट, दैट्स इट। तो ये फ्लैग क्या करेगा, सिंपली आपके जितने भी टेस्ट केस हैं वो सारे टेस्ट केस को पैरेलल में एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा। तो नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल। मेरे पबोट प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है ड्यूरिंग दिस सेशन, सो आई डोंट नीड टू री इंस्टॉल इट अगेन, बट इफ इन केस आपकी मशीन में नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, सो प्लीज पे अटेंशन टू दैट। नाउ लेट्स गो इनसाइड द आरएफ ट्रेनिंग, ठीक है? अब मैं आपको दोनों एग्जांपल करके दिखाता हूँ, पहले सूट को पहले में रन करेंगे, देन विल रन द टेस्ट लेवल स्प्लिट। ओके, ओके, सो टू डू दैट व्हाट आई विल नीड टू डू, अगेन मुझे जो मेरा उस डायरेक्टरी में जाना रहेगा, जो मेरी आरएफ ट्रेनिंग का जो फोल्डर है, रूट नोड है, उसकी डायरेक्टरी में जाना रहेगा मुझे। देन आई नीड टू पुट डाउन दिस कमेंट पबोट, ठीक है? यह काम करता हूँ, ऊपर वाला पूरा का पूरा एज इट इज, जो ऊपर वाला मेरा कीवर्ड था या ऊपर वाली जो एग्जीक्यूशन की लाइन थी वो एज इट इज मैंने यहाँ पे छाप ली है, ताकि मुझे इतना वापस से ट्रैवर्स ना करना पड़े। एंड व्हाट आई विल डू, आई विल रिमूव द एक्स्ट्रा थिंग्स, जैसे टेस्ट केस वाला फ्लैग रिमूव कर देता हूँ यहाँ से मैं। देन अच्छा, हाइफन हाइफन वेरिएबल, अभी तो मैं सिंपली रन करता हूँ इसको,
सब रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। एंड व्हाट आई विल डू, इंस्टेड ऑफ रोबोट आई विल गिव इट द कमांड pabot. Okay, pabot hyphen dlog and the file name. So what I will do, I will also not give any file name here because I want to demo you कि both of the tests are running in parallel, and I will just give star dot robot. तो ये दोनों फाइल्स को रन करेगा, बोथ ऑफ दो, मतलब आप देखना क्रोम ब्राउजर लॉन्च होंगे दो, ठीक है। ये मैंने रन किया। नाउ ये क्या हुआ, कुछ फट गया क्या ये? कॉमन फीचर कंटेन्स नो टेस्ट और टास्क, अच्छा इसमें कुछ तो फेलियर आ गया है। कॉमन फीचर, ओके, एक काम करते हैं, इसको अपन एक डायरेक्टरी बनाते हैं। अ, कौन सी बनाए, यहाँ पे com करके एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, और उसमें अपन जो है ये दोनों जो है इनको मूव कर देते हैं। ओके सॉरी, रुको, कॉम को फिक्स्ड बीडीडी के अंदर लेना पड़ेगा अपने को, एंड देन वी नीड टू मूव दीज टू फाइल्स इनसाइड द कॉम। ओके, एंड ओआर के अंदर अपन कहीं कॉम को तो यूज नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे ना, राइट नहीं कर रहे हैं, इसमें भी नहीं यूज कर रहे हैं, राइट। बट हाँ, इसमें यूज कर रहे हैं अपन here. So what I will do, I will just write com hyphen and com hyphen, ठीक है। Again I'll do the same thing here as well, com hyphen and com hyphen, sorry, slash com slash, all right. So now let's go back again here and run the command again। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई थी दोस्तों कि जैसे मैंने उसको बोला कि भैया स्टार डॉट रोबोट सारी रोबोट फाइल को एग्जीक्यूट करो, तो उसने क्या करा, पहले ये वाली फाइल पे गया कॉमन फीचर में। कॉमन फीचर में उसको कोई भी टेस्ट केस वाला सेक्शन नहीं मिला, तो उसने अपने को एरर दे दी कि भैया कॉमन फीचर में कोई टेस्ट केस नहीं है, कोई टास्क नहीं है ना। तो ये एरर आ गई, तो उसने क्या एग्जीक्यूशन ही स्टॉप कर दिया। तो अपने को क्या करना है, यू नीड टू मेक श्योर कि यार अगर आप फिक्स बीडीडी देखो, फिक्स बीडीडी के अंदर स्टार डॉट रोबोट दे रहे हो, तो जितनी भी रोबोट फाइल यहाँ प्रेजेंट है, एवरी रोबोट फाइल शुड हैव दीज टेस्ट केस वाला सेक्शन, ठीक है, दोनों, देन ओनली इट विल वर्क। सो नाउ लेट आई हैव मेड द चेंजेस, नाउ हिट एंटर। अब आप देखो यहाँ पे, ये आपके दोनों सूट को रन कर रहा है इन पैरेलल, जीरो वाले को भी, वन वाले को भी। नाउ यू विल सी कि टू क्रोम ब्राउजर्स विल गेट ओपन। ओके, ये पहला ब्राउजर आ गया अपना, एंड यू कैन सी दैट अदर ब्राउजर्स आल्सो ओपन, ये दूसरा ब्राउजर आ गया आपका। अभी आपकी दोनों सूट फाइल वाले में रन हो रही है, तो उनके जो जितने भी टेस्ट केस हैं वो सीक्वेंस में रन होंगे, बट आपकी दो, मतलब अल्टीमेटली आपके सिर्फ दो ब्राउजर ही ओपन होंगे यहाँ पे, इवन दो यू हैव लाइक मोर देन 6 टेस्ट केसेस। नाउ हियर आर द टू ब्राउजर्स। अब आप नोटिस कर रहे हो कि एट अ टाइम आपका सिर्फ दो ही ब्राउजर लॉन्च हो रहे हैं।
ओके, सो आवर एग्जीक्यूशन इज completed. नाउ लेट्स सी द रिपोर्ट. इसके लिए ये वाला जो रिपोर्ट वाला जो पाथ है, डायरेक्टली आई कैन कॉपी इट, गो इनसाइड द ब्राउजर, ओपन अ न्यू टैब एंड पेस्ट इट. ठीक है. सो अब अपन लॉग में जाते हैं. अच्छा, पहले तो अपन देखो रिपोर्ट देखते हैं. सॉरी, रिपोर्ट देखते हैं अपन. अब इस रिपोर्ट को आप देखो, तो यहाँ पे देखो कितने टेस्ट रन हुए हैं. टोटल 6 टेस्ट रन हुए, जिसमें से 4 पास हुए, 2 फेल हुए. ऑलराइट. सूट में ये 2 सूट थे, टेस्ट सूट एंड टेस्ट सूट 1. ठीक है. टोटल टाइम कितना लगा सब बता रहा है वो आपको. देन यू क्लिक ऑन द लॉग एंड हियर यू कैन सी कि आपके, देखो ये फर्स्ट सूट है एंड ये सेकंड सूट है. थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, काफी जूम इन है. ठीक है. ये देखो, ये दोनों आपकी सूट फाइल्स हैं. ये पहले वाली, सॉरी, सूट वाले को, पहले वाले सूट को ओपन करा, सेकंड वाले सूट को ओपन किया. अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि इन दोनों का जो स्टार्ट टाइम है वो एकदम सेम होगा. देखो 10:31:58. ये देखो 10:31:58. ठीक है. एंड एंड टाइम 10:34:27 एंड 10:34:25. मतलब देखो, ये दोनों सूट आपके एकदम पैरेलल में रन हुए हैं. सो इट टुक 2 2 मिनट एंड 29 सेकेंड, 2 मिनट एंड 27 सेकेंड, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 मिनट लगे. एंड बोथ ऑफ द टेस्ट आर कंप्लीटेड इन 2.5 मिनट्स ओवरऑल. मतलब 2.5 मिनट में आपके पूरे टेस्ट कंप्लीट हो गए. छः छः के 6 टेस्ट. अगर मैं इनको सीक्वेंस में रन करता तो क्या होता, 2.5 मिनट एक को लगते, 2.5 मिनट दूसरे को लगते, तो ओवरऑल इट कुड हैव टेकन 5 मिनट्स टू एग्जीक्यूट. बट सिंस आई रन देम इन पैरेलल, मतलब मैंने उनको डिवाइड बाय 2 करके रन करा, तो उसने क्या करा, ओवरऑल टाइम को ही डिवाइड बाय 2 कर दिया. नाउ यू आर एबल टू सी मतलब कितना मतलब हाउ एडवांटेजेस फॉर अस टू रन द टेस्ट इन पैरेलल. राइट. नाउ अब एक चीज और नोटिस करना आप, कि देखो यहाँ पे टेस्ट का फेलियर आया, तो जो स्क्रीनशॉट भी आया है वो प्रॉपर आया है आपका, जो भी मतलब आपने एक्सपेक्ट कर रहे हो, इट इज एक्यूरेट. मतलब ऐसा नहीं होगा कि यार ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट नीचे आ गया, नीचे वाले का स्क्रीनशॉट ऊपर आ गया. ये एकदम एक्यूरेटली आपको एवरी डिटेल देता है. एंड यू डोंट इवन नीड टू मैनेज द पैरेलल एग्जीक्यूशन. में क्या होता है कि जब आप मतलब ब्राउजर्स को भी मैनेज नहीं करना पड़ा आपको. यही अगर आप अपने जावा का कोई फ्रेमवर्क क्रिएट करो, सो उसमें अगर आपको टेस्ट को पैरेलल में रन करना रहे, तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको टेस्ट एनजी वाली एक मतलब फ्रेमवर्क होता है, उसके अंदर आपको उसकी एक्सएमएल फाइल्स में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, जिससे आपके टेस्ट जो है पैरेलल में रन होना चालू होता है. अलॉन्ग विथ इट यू ऑल्सो नीड टू मैनेज द ब्राउजर सेशंस एज वेल. कि भैया, एक ब्राउजर जो हम लॉन्च कर रहे हैं वो दूसरे, मतलब एक टेस्ट का ब्राउजर किसी और दूसरे टेस्ट के ब्राउजर से कहीं वो तो नहीं हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं खा रहा है. मैं अगर एक एक टेस्ट में जो भी मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, कि ऐसा तो नहीं हो रहा है किसी दूसरे टेस्ट के ब्राउजर में वो एक्शन परफॉर्म हो रहा. राइट. तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे आपको बिल्कुल फेस नहीं होगी. आपकी स्क्रिप्ट एज इट इज रन होंगी जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. एंड दैट टू विदाउट चेंजिंग एनी कोड. आपने कोई कोड चेंजेस नहीं करे, यू जस्ट रन अ सिंपल कमांड. इट्स वेरी प्रिटी सिंपल हियर. यू कैन सी दैट. राइट. अब मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, मैं अपने सारे टेस्ट को रन कर रहा हूँ इन मतलब जितने भी टेस्ट हैं 6 के 6, उन सबको मैं पैरेलल में रन करूंगा. ठीक है. सो एक काम करता हूँ, 6 के 6 नहीं रन करता हूँ, बिकॉज इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम. सो व्हाट आई आई कैन डू, कि ये लॉग इन फीचर टेस्ट डॉट रोबोट है ना, इसी के जितने भी टेस्ट हैं इनको पैरेलल में रन करता हूँ. ठीक है. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. उसके लिए सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस कमांड में यहाँ पे आके हाइफन डी के पहले, हाइफन डी के बाद, एक मिनट रुकना, मैं देख लूँ जरा इसका प्लेसमेंट कहाँ पर है. उसके लिए आपको हाइफन डी के पहले ये वाला सिंपल सा एक जो टेस्ट लेवल स्प्लिट फ्लैग है, ये इनेबल करना रहेगा. सो लेट मी पेस्ट इट हियर, स्पेस, एंड स्टार्ट डॉट रोबोट की जगह मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, उस पर्टिकुलर फाइल का नाम डायरेक्टली दे देता हूँ. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फाइल, लॉग इन फीचर टेस्ट डॉट रोबोट. अब मैं एंटर करता हूँ एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. अब देखो, आपके इसमें 3 टेस्ट है ना, 1 2 3, देखा, तो अब देखो उसने 3 ब्राउजर लॉन्च करेगा. देखो धमाधम ये आ गया, तीनों ब्राउजर आपके लॉन्च हो गए. ठीक है. यहाँ पे अब अपने को देखो, अपन ने कोई थ्रेड काउंट वगैरह भी मेंशन नहीं करा कि मतलब कितने थ्रेड्स मुझे मैक्सिमम रन करने हैं. दैट यू कैन आल्सो कंट्रोल यूजिंग दिस पबोट कमांड इटसेल्फ. एंड बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, आपके सीपीयू का जो कोर होता है ना, उसका जो भी काउंट रहता है, उसके बेस पे ये वैल्यू सेट कर देता है कि कितने इसको पहले में ब्राउजर लॉन्च करना है मैक्सिमम एट मैक्स. ठीक है. तो डोंट वरी अबाउट दैट, इट विल नॉट क्रैश योर सिस्टम. और ये देखो आपके तीनों टेस्ट जो है पहले में रन हो रहे हैं. सो अभी पिछले जो अपन ने रिपोर्ट देखी, उसमें अपना एक जो स्यूट फाइल थी, उसने 2.5 मिनट लिए थे एग्जीक्यूट होने में. राइट. एंड नाउ अब अपन देखते हैं
कि अभी जो अपने सिंगल स्यूट फाइल रन करी उसने कितना टाइम लिया। ठीक है, लेट्स गो बैक टू द रिपोर्ट, रीलोड इट, एंड नाउ हियर यू कैन सी कि अब इस पर्टिकुलर जो आपका ये स्यूट फाइल थी, इट ओनली टुक 1 minute and 3 seconds टू कंप्लीट। तो अगर मैं टेस्ट लेवल स्प्लिट के साथ मैं उन दोनों सूट फाइल को रन करूं, तो यू कैन सी कि जो टाइम 2.5 मिनट था वो सीधे सीधे 1 मिनट 3 सेकंड या 1 मिनट 10 सेकंड पे आ जाएगा। राइट और रॉन्ग? So this is how you can increase the राइट। execution speed, okay, and execute the multiple tests in parallel using this pubot command robot framework. All right, now अब next क्या है, इसमें कोई क्वेश्चन क्वेरीज है या आई कैन मूव फॉरवर्ड? हाँ, एक क्वेश्चन है। हाँ, ओके, प्लीज टेल मी। सो जैसे कि अभी अ, आपको मल्टीपल ब्राउज़र्स पे हम्म। आपका अभी हमारा जो फ्रेमवर्क है, जिस पे अपन ने काम किया, उसमें मल्टीपल ब्राउज़र्स विद मल्टीपल डिवाइसेज़ हैं। तो हम्म। उसको हम ऐसे लिस्ट डाउन कर सकते हैं क्या? जो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मोबाइल का जो है सारा, हमने हम्म। एक टेस्ट सूट में सारे मोबाइल का रख दिया, दूसरे टेस्ट सूट में सारे आईपैड का रख दिया, इसमें सारे उसका रख दिया, हम्म। एंड फिर हम सारे एक साथ रन कर दें विद कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट ब्राउज़र्स। हम्म। इज़ दैट पॉसिबल? वो थोड़ा सा यार अपने को देखना पड़ेगा कि अपने जो सूट है उसको अपन ने किस तरीके से मैनेज किया है। अब आपको ये चीज समझ में आ गई अच्छा। कि पबोट कैसे काम करता है ना? तो हाँ, अब ये अपने मुझे जितने समझ भी में आया। सूट, जो भी आप सूट बना रहे हो ना, उसको आप पबोट के हिसाब से डिजाइन करो, तो यू कैन अचीव द पैरेलल एग्जीक्यूशन जो आप चाह रहे हो ना, डिजायर्ड रिजल्ट, हाँ, यू कैन हाँ, अचीव दैट। हाँ, ओके, ओके, सो प्लीज ट्राई रिजॉइन, फिर अपन करते वापस से इसको कंटिन्यू करते हैं, है ना? हैं। ओके, ओके।